नेक्स्ट लेक्चर का बेटा ये आपका पार्ट है आइडियल गैस कांस्टेंट आर। ठीक है, आइडियल गैस कांस्टेंट जो कि हमने जनरल गैस इक्वेशन हमने डिराइव की थी, पी वी दिस इज इक्वल टू एन आर टी। आर कांस्टेंट है, आर को हमने एक साइड पे कर लिया, बाकी तमाम वेरिएबल्स जनरल गैस इक्वेशन वाले इस तरफ कर लिए। ठीक है, तो ये पी वी ओवर एन टी आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आ सकता है हमें कि डिराइव द वैल्यूज एंड यूनिट्स ऑफ आर। आर की वैल्यू निकालें। वैल्यू से क्या मुराद है कि ये इस तरह की जो हमारे पास ये वैल्यू आती है, डिजिट्स में आती है, नंबर्स में आती है, इसे वैल्यू ऑफ आर कहते हैं। और यूनिट्स ऑफ आर क्या हैं, वो आप यूनिट्स भी निकालें। ठीक है, आपको पता है हर चीज़ का कोई यूनिट होता है, तो आपने आर की वैल्यू इस फॉर्मूले से आपने वैल्यू निकालनी है और इसमें सबके यूनिट्स निकालने हैं। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर किसके आर के वैल्यूज़ निकालें और यूनिट्स निकालें। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, इसमें प्रेशर की कितनी वैल्यू होती है ये तमाम यूनिट्स मैंने लिख दी हैं आपके लिए। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है स्टैंडर्ड, या अगर हम इसको टॉर में या mmHg में लिखें तो दोनों में 760 टॉर या 760 mmHg होता है, मिलीमीटर्स ऑफ Hg मरकरी। टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 को हम केल्विन में जाहिर करें तो 273 केल्विन, या फ़ारेनहाइट में जाहिर करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीनों यूनिट्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की आपने याद रखनी है बेटा। ये आपके MCAT में या MCQs में भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हम प्रेशर की यूनिट क्या है, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर लिखी। उसके बाद वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास, 1 मोल है गैस का। ठीक है, 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में भी और चैप्टर नंबर 3 में भी हमने पढ़ा हुआ है कि गैस का 1 मोल होगा तो उसके अंदर उसका वॉल्यूम इतना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल है। टेम्परेचर की क्या वैल्यू आ गई, स्टैंडर्ड कंडीशंस 273 केल्विन। बेटा गैसेस के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर हम टेम्परेचर कौन से स्केल में यूज़ करेंगे, केल्विन में यूज़ करेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू आई 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। मोल ऊपर चला गया, पर मोल हो गया, केल्विन भी ऊपर चला गया, पर केल्विन हो गया। ठीक है, हमारे पास पहली यूनिट आई किसकी, पहली वैल्यू और पहली यूनिट किसकी, हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट की। ठीक है, इसी तरह से जो यूनिट्स हमारे पास हैं वो 5 यूनिट्स बेटा यूज़ करेंगे। 5 यूनिट्स यूज़ करेंगे। कौन कौन सी हैं हमारे पास, सबसे पहली हमने निकाल ली है जब प्रेशर किस में है, एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, और उसके साथ मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है, वैल्यू कितनी आती है 0.0821। इसके अलावा जब हमारे पास आप प्रेशर यूज़ करेंगे एटमॉस्फेयर की बजाय mmHg में या टॉर में, ये सेकंड यूनिट है, और साथ इसकी वैल्यू मैंने लिख दी है, क्या चीज़ कितनी है वैल्यू आती है 62.4 डेसीमीटर क्यूब। आपने ये पांचों पॉइंट्स, ये समरी है इस टॉपिक की, आपने याद रखने हैं। 62.4 डेसीमीटर क्यूब, इसी को हम अगर सेंटीमीटर क्यूब में करना चाहें तो 62400 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आता है। थर्ड यूनिट SI यूनिट्स है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जिसमें हम जाउल यूज़ करेंगे या न्यूटन मीटर यूज़ करेंगे, उसमें वैल्यू क्या आती है 8.314 जाउल। नेक्स्ट यूनिट कैलोरी है, कैलोरी में वैल्यू कितनी आएगी याद रखेंगे 1.987, यही 0.0821 की वैल्यू कैलोरी में इतनी हो जाएगी। अर्ग है, अर्ग में यही वैल्यू क्या हो जाएगी 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है, 8.314। अच्छा जी, फर्स्ट वैल्यू पे आते हैं, फर्स्ट यूनिट पे आते हैं। ये स्टार मैंने बना दिया है। फर्स्ट जो हमने अभी निकाली है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ये जो बेटा पिंक कलर में मैंने लिखा हुआ है ये यूनिट है प्रेशर की। अब हम इसको चेंज जो करने जा रहे हैं तो ये भी अगेन मैंने चेंज कलर से लिखी है। ठीक है, बॉक्स में आपको क्या बताया जाएगा बेटा, बॉक्स में ये जो 3 डॉट्स होते हैं आपने थ्योरम्स पढ़ रखे होंगे, 3 डॉट्स रीजन को जाहिर करते हैं कि रीजन क्या है। 1 एटमॉस्फेयर चूंकि बराबर होता है 760 mmHg के या टॉर के, तो हम एटमॉस्फेयर वाले यूनिट को हम प्रेशर के mmHg या टॉर में भी यूज़ कर सकते हैं। उस मकसद के लिए बेटा ये देखते चलो 760 mmHg मिलाएं तो एक टॉर बनता है, यानी mmHg या टॉर छोटी यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, और एटमॉस्फेयर बड़ी यूनिट है।
जब भी कभी बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों को। जैसे मैं बताती हूँ कि बड़े आदमी के लिए आसान है कि वो छोटे आदमी को क्या फ़ौरन से पैसे जेब से निकाल के दे दे, मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन जब स्मॉलर से हमें बिगर में जाना है, गरीब आदमी के लिए मुश्किल है कि वो अमीर आदमी को पैसे दे, तो वो कहाँ से जाएगा? ऑल्टरनेट रास्तों से जाएगा, मुतबादिल रास्तों से जाएगा, उसको नीचे से जाना पड़ेगा। नीचे से जाना पड़ता है तो हम उसे स्मॉलर से बिगर यूनिट में जाने के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं। कितने से? जितना उनके आपस में फासला है। इन दोनों का आपस में कितना फासला है? 760। ठीक है, एटमॉस्फेयर बड़ी यूनिट है, बड़ी से हमने mmHg में जाना है तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से? जितना इनके आपस में फासला है। फासला कितना है? 760 mm/Hg। ये आ गया 760 mm/Hg से हमने इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास mmHg में प्रेशर आ जाएगा। क्या आ गया? 62.4 डेसीमीटर क्यूब mmHg पर केल्विन पर मोल। इसको डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में कितना फासला है? डेसीमीटर क्यूब बड़ी है, रीजन आ गई पिंक डॉट्स वाली। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। आपने इसे मल्टीप्लाई किया कितने से? 1000 से। बड़ी से छोटी में आप जाना चाहेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया 1000 से, 62400 सेंटीमीटर क्यूब mm/Hg पर केल्विन पर मोल। ये हमारे पास सेकेंड यूनिट आ गई, कौन सी? सेंटीमीटर क्यूब वाली। ठीक है, फर्स्ट डेसीमीटर क्यूब वाली, सेकेंड सेंटीमीटर क्यूब वाली। थर्ड पे आ जाएंगे जो SI यूनिट होती है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है। ठीक है, इसमें बेटा हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेशर को हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज़ करते हैं। और रीज़न आ गई हमारे पास, सारी प्रेशर की वैल्यूज़ आ गई। 1 एटमॉस्फेयर बराबर होती है 760 टॉर्क के और 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। हम ये वाली यूनिट यूज़ करेंगे अपने इस फॉर्मूले में। वॉल्यूम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में मीटर क्यूब में यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी पहले हमने डेसीमीटर क्यूब में यूज़ किया था और सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ थी, N = 1 मोल, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर जिसको हम यूज़ करेंगे 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बजाय हम इसे कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास वॉल्यूम की कन्वर्जन यूनिट्स हैं, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। इस तरफ बड़ी यूनिट्स हैं, इस तरफ छोटी होती जा रही हैं, और हर यूनिट का आपस में फासला कितना है? 1000 का। 1 मीटर बराबर है 1000 डेसीमीटर क्यूब के। इसी तरह से 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। इस तरफ बड़ी हैं, इस तरफ छोटी होती जा रही हैं। तो डेसीमीटर क्यूब को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, हमारे पास मीटर क्यूब में क्या आंसर आ जाएगा? 0.022414 मीटर क्यूब। इन तमाम वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में, आर वाली इक्वेशन में डाली तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? आर की 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। जाउल बेटा बराबर होता है किसके? 1 न्यूटन मीटर के। तो हम इसको, इसी वैल्यू को 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये हमारे पास आ रहे हैं फोर्थ यूनिट है हमारे पास। फोर्थ यूनिट आ गई है हमारे पास, कैसे? ये हमारे पास जो कैलोरी वाली। ठीक है, रीज़न है हमारे पास, जाउल वाली यूनिट को हम कैलोरी में चेंज कर सकते हैं। 1 कैलोरी बड़ी यूनिट है, बराबर होती है जब हमारे पास 4 जाउल इकट्ठे होते हैं। जाउल स्मॉलर यूनिट है, तो हम जाउल को स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर से बिगर में जाने के लिए डिवाइड करते हैं। जितना इनके आपस में फासला है 4.8184 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये पिंक कलर में जो जाउल लिखा हुआ है ये कैलोरी में चेंज हो गया। बाकी यूनिट्स पर्पल से ही लिखी हुई हैं जो चेंज नहीं हो रही। पर मोल पर केल्विन 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये हमारे पास कैलोरी में यूनिट आ गई, वैल्यू आ गई। 5वीं यूनिट है अर्ग में कैलकुलेट करें तो अर्ग और जाउल का हमारे पास रिलेशन क्या होता है? 1 जाउल बराबर होता है जब 10⁻⁷ अर्ग्स जो है वो हम इकट्ठे करते हैं। ठीक है, तो बड़ी से हमने अर्ग में जाना है, छोटी यूनिट में जाना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना इन दोनों का आपस में फासला है। फासला कितना है? 10⁻⁷ फासला है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 8.314 × 10⁻⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन आ जाता है हमारे पास। ठीक है बेटा, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है आर की? ये आप हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारी दी हुई है बेटा आपकी बुक के पेज नंबर
50 पर दी हुई है। इस फिज़िकल सिग्निफिकेंस में क्या मौजूद है? इसमें बेटा ये मौजूद है कि क्या है, आर की फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, आर क्या है, 8.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर ऑफ एनर्जी। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर ये क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। इसका क्या मतलब है कि जब भी कभी गैस का टेम्परेचर हम 1 एटमॉस्फेयर से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कैसे 1 डिग्री बढ़ाएंगे गैस का टेम्परेचर, तो वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा 0.01 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाएगा। ये किसके फिजिकल सिग्निफिकेंस है, किसकी, आर की। आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास फिजिकल मीनिंग ऑफ आर है पेज नंबर 49 पर। तो ये मैं आपको पढ़ के भी बता दूं कि अगर हमारे पास 1 मोल हो आइडियल गैस का, ठीक है, आइडियल कंडीशंस पे, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, तो हमारे पास क्या है, तो वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी अगर हम उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाएं, इट विल एब्जॉर्ब 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एनर्जी। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ जाता है। ठीक है, अब बेटा काम क्या करना है आपने, ये सारी डेरिवेशन जो मैंने आपको पेज पे दिखाई है, ये आपने क्या करनी है, ये तमाम डेरिवेशंस आपने करनी है इसी तरीके से, और उसकी पिक्चर बना के सेंड करनी है। ठीक है, ये आपका एक दिन का काम हो गया। दूसरे दिन का काम क्या है, आपके न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर 16 के दोनों पार्ट्स, न्यूमेरिकल नंबर 18 के दोनों पार्ट्स, ये आपने करके पिक्चर बना के भेजनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बेटा।